मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आपने खूब इन्जॉय किया है अभी तक, वीकेंड जितना निकला है, और लास्ट वीक में आपने खूब पैसा कमाया होगा होपफुली। सो इस वीक के वीडियो लेके आ गया हूँ मैं दोबारा से। और हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी इम्पैक्ट डालेंगे इस वीक की ट्रेडिंग को लेके। तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, लाइक चार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, ऑप्शन चेन को डिस्कस कर लेंगे, दूसरे वाई वगैरह सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आई डिड कि मैंने थोड़ा पहले से ही वर्कआउट करके रख लिया, जिससे कि हमारा टाइम वीडियो का ज़्यादा ना बड़ा हो और कम टाइम में ही हम सब कर लें, डिस्कस कर लें सारे पॉइंट्स। सो मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई हैं, एंड आई होप इट विल सेव अवर टाइम। तो दोस्तों, अगर आप देखें कि इस चार्ट को देखें तो व्हाट आई डिड, मैंने इस बार डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। यूजुअली वी कैन गो विद आवरली चार्ट, बट वो जब हम आवरली चार्ट खोल रहे हैं तो उसमें उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। क्लियरिटी नहीं आ रही मीन्स काफ़ी सारे पैराबोलिक मूव्स हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और हम हायर साइड में बैठे हुए हैं और अप्रॉक्सीमेट ऑल टाइम हाई साइड में बैठे हुए हैं। सो आई थॉट कि लेट्स गो विद डेली चार्ट टाइम फ्रेम, जिससे कि आपको थोड़ी ज़्यादा होलिस्टिक व्यू दिखे और क्लैरिटी आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर हम देखें इसको, तो रिसेंट मूवमेंट अगर हम देखें तो यहाँ से करीब 11,720 के आसपास से अगर आप देखें तो ये इसने टक 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 4 कैंडल में ही ये 12,290 पे आ गया। मतलब अगर आप देखें तो कितना 400-500 पॉइंट का मूवमेंट ये दिखा रहा है, करेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है इन केवल 3-4 सेशन के अंदर। पर हमें पता है कि लास्ट वीक में काफ़ी सारी चीज़ें थी, वॉलेटिलिटी थी, यूएस के इलेक्शन थे, इलेक्शंस के रिजल्ट्स होने थे, तो ये एंटिसिपेटेड था कुछ न कुछ धड़ाम धड़ूम तो हो गई होगा, ऊपर हो नीचे हो क्या हो, साइडवेज जैसा, रेंज बाउंड जैसा एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये हमने लास्ट वीक के जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस भी किया था, आप उसमें जाके देख भी सकते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होके ये 4 सेशंस में अभी ये इस जगह पे आ गया है, विच इज़ 12,290 बोल सकते हैं, आप राउंड फिगर करते हैं तो 300 बोलें, बट प्रिसाइजली वी कैन गो 12,290। तो अगर हम 12,290 देखें तो ये एक सपोर्ट जैसी सपोर्ट के पास पहुंच गया है। तो एज यू नो, आपने अगर कहीं पे भी टेक्निकल एनालिसिस को समझा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली होगी, जब भी कभी पैराबोलिक मूव आता है तो, और फिर तो होता क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जाके या तो रुक जाता है कुछ दिनों के लिए, या फिर एक रिट्रेसमेंट मारता है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक की एक्सपायरी तक की हम बात कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे जो पर्सनली जो मुझे लग रहा है बाई गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, चार्ट वगैरह, तो जो मालिक लोग बैठे हैं ना मार्केट के, जो हु हैज़ पावर टू मैनिपुलेट द थिंग, हु हैव सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल एंड हु कैन ड्राइव, तो जो मुझे लग रहा है इस लेवल से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, राइट। एंड रिट्रेसमेंट वो आपका 12,100 या 12,150 या इस रेंज में कहीं पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, विच कुड बी दिस वन। तो आगे हम वाई भी देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। अगर आप यहाँ तक आते हैं 12,100 के आसपास आते हैं, और ज़्यादा रिट्रेस होकर 12,200 तक भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के हिसाब से 12,200 तक रिट्रेसमेंट होना भी हम ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। बट अगर 12,200 के पास आते हैं तो देयर विल बी अ ग्रेट चांस टू गो फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी, हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, राइट। बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत तगड़ा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे इसने हिट मारा है इस लेवल को, नीचे और ऊपर दोनों साइड से, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि 200-250 पॉइंट तक की भी हो सकती है, 300 पॉइंट तक की भी हो सकती है विद इन द वीक, अगर आप नेकेड बाइंग जैसा करते हैं। हाउएवर इट्स नेवर रिकमेंडेड टू गो फॉर अ नेकेड बाइंग। आप हमेशा थोड़ा हेज करके चलें, आप आई मीन सिक्योर करें अपनी पोजीशन को, बट स्टिल यू आर अ चैंपियन, आप सिकंदर हो, ठीक है, बढ़िया है, आप बाई नेकेड बाइंग को भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते भी हैं। बट जब भी नेकेड बाइंग करें तो करेक्ट लेवल पे करें,
कर बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या रहेंगे, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए, कोई आपकी हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, अब लॉन्ग वीक कैंडल बने और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कोई आपके लैगिंग या लीडिंग इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर दें, वॉल्यूम सपोर्ट कर दें, तो यहाँ पे भी अगर आप चार्ट को भी देखें तो यहाँ पे ये दो आप येलो कलर और मेजेंटा कलर आई शुड से के जो आप लाइंस देख रहे हैं, दीज आर 50 डे EMA एंड 200 डे EMA ये शो कर रहा है। और अगर इसके हिसाब से अगर आप ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो ये अभी बता रहा है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम है, ऊपर की तरफ ही मोमेंटम है, बट पॉइंट ये है कि हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, तो यहाँ पे स्ट्रगल हो सकती है, एक नीचे रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद ऊपर हो सकता है। तो हमें थोड़ा प्राइस एक्शन पे डीप नज़र, फोकस नज़र रखनी होगी और उस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए। तो ट्रेड मेरे हिसाब से डिप पे आप बाई ट्रेड ले सकते हैं, और एज यूजुअल आई मीन बाई ट्रेड ले सकते हैं, इज नॉट समथिंग यू कंसिडर इट, आई एम गिविंग अ टिप, इट्स माय एनालिसिस व्हाट आई थिंक I might be doing as an opportunity. You should have done your own analysis, right? So, however, it's always good to go with some strategy. अगर आपको लग रहा है बुलिश है तो कुछ वैसी वर्टिकल स्प्रेड बना सकते हैं, या न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी आयरन कॉर्नर या डबल डायगोनल जैसा बना सकते हैं। उसके लिए आई माइट बी क्रिएटिंग एनी वीडियो इन मीन टाइम, शॉर्टली मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट चार्ट एनालिसिस। तो अभी चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी हायर रेंज 12,000 450 के हिसाब से निकल रही है, और नीचे की रेंज देखें करीब ये 11,800 के हिसाब से निकल के आ रही है, जो मुझे दिख रही है। और शॉर्ट रेंज अगर आप देख लें 12,000 से, और ये करीब 12,290 या 300, तो ये रेंज निकल के आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोलता है और यहाँ पे क्या रेंजेस निकल के आती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, इट विल सेव ओवर टाइम। तो हमारा ये जो ATM है ये 12,250 का ATM है, और उसके बाद अगर हम कॉल साइड में जाके देखें ऊपर की तरफ तो 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे 8,200 का एडिशन है ओपन इंटरेस्ट में। तो जो है कि 12,500 पे, विच शोज़ कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें 12,700 जो कि 200 पॉइंट नीचे है, जिसपे 24,000 का है, और इस पर भी 4,000 करीब 5,000 की नई पोजीशन बनी है, राइट। तो ये दो लेवल इसके ऊपर ये आते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम पुट साइड में देखें तो 12,000 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, इससे ऊपर 12,100 का भी है, बिकॉज मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि 12,100 के आसपास तक का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, राइट। तो आप इस पर नज़र रखिए, अगर 12,100 से नीचे जाता है तो 12,000 के आसपास भी पहुंचेगा ये, व्हाट आई फील, राइट। सो 40,000 का OI है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और उसके नीचे अगर आप देखें 11,800 का, सॉरी 11,800 पे 24,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और करीब 9,500 का OI ऐड हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो जो मुझे लग रहा है, जो शॉर्ट रेंज मुझे लग रही है वो 12,000 से निकल के लग रही है करीब 12,500 के आसपास, या अगर हम बोले तो यहाँ पे 12,400 का एक रेंज ले सकते हैं शॉर्ट एज अ शॉर्ट रेंज। बट जो कन्विंसिंग रेंज मुझे लग रही है वो ये 11,800 से 12,500 की मुझे कन्विंसिंग रेंज लग रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे अगले 4 सेशन आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में बाय थर्सडे, ये नहीं तोड़ेगा। तोड़ने को कुछ भी हो सकता है, बट बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑन दिस चार्ट यहाँ पे भी वही 11,500 के आसपास की बात हो रही है, 11,800 के आसपास की बात हो रही करीब, राइट। और वही चीज़ हमारा ये भी उसे ऑलमोस्ट कंफर्म कर रहा है। तो वी कैन थिंक कि अगर आप कोई आयरन कॉन्डोर बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं कि 11,800 से 12,500 की रेंज लेके चलें। और अगर आप यहाँ पे देखें भी तो अब करीब 2070 का प्राइस इसका है, और यहीं पे 2165 का प्राइस, ऑलमोस्ट सेम प्राइस वैल्यू है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो प्राइस भी अच्छा है, आप मल्टीपल लॉट्स पे सोच सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन चेन, जो जिसने भी हमारा कंफर्म कर दिया कि 11,800 12,500 की रेंज कंफर्म कर रहा है, शॉर्ट रेंज 12,000 से 12,400 की रेंज कंफर्म कर रहा है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन, सॉरी मैक्स पेन। तो आप ये मैक्स पेन देखिए, मैक्स पेन हमारा बोल रहा है, अगर हम देखें तो मैक्स पेन जो बोल रहा है वो बोल रहा है, सॉरी वो बोल रहा है ये लेवल,
वन सेकेंड, मैक्स पेन हमारा है 12,105। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 12,150 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अगर आप देखें इस चार्ट को देखें, तो अगर हमारा 1 या 2 दिन शुरुआत में नीचे टूटता है, 12,000 के आसपास आता है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके जाता है, तो करीब वही 12,150 के आसपास हमारा क्लोजिंग हो सकता है इस मैक्स पेन। अगर इस चार्ट को देखें मैक्स पेन के, तो आप देखें पुट साइड में इतना हैवी वॉल्यूम दिख रहा है, जबकि कॉल साइड पे उतना नहीं दिख रहा प्रेशर। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ऊपर की तरफ का बिल्टअप ये दिखा रहा है कि प्रेशर है, ऊपर की तरफ ही प्रेशर रहेगा, नीचे आएगा तो ऊपर को जाएगा रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है रादर देन रिवर्सल। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ बता रहा है। चलो वाई चार्ट देखते हैं, अगर इसमें हमें मिल जाता है मल्टी वाई चार्ट। जस्ट वन सेकेंड, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, हम इसे छोड़ देते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट मी ट्राई, अगर ये खुल जाता है, हैंग नहीं करता है, तो साइट कुछ आज हैंग सी कर रही है मुझे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ओआई चेंज का ये दिखा रहा है, तो ओआई चेंज में अगर आप देखें ये पुट साइड है, तो पुट साइड में ओआई बढ़ रहा है, करेक्ट। ये पुट साइड में ओआई बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट कि कॉल साइड में ओआई नहीं बढ़ रहा है, कॉल साइड में ही बढ़ रहा है, बट कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो पुट साइड में ओआई बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखें पुट कॉल जो जो इन स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड का ओआई है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर इस साइड में देखें कहीं पे भी पुट का ओआई रिड्यूस नहीं हो रहा, ऐड ही हो रहा है थोड़ा बहुत। बट इस साइड में देखें, यहाँ पे कॉल साइड को ओआई बहुत कम हो गया, बट पुट साइड में शूट हो गया, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा। और अगर हम यहाँ के आसपास देखें, इस रेंज 12,261 जो कि करंट प्राइस है उसके आसपास देखें, तो यहाँ पे पुट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है रादर देन कॉल। सो अगेन ये वही चीज़ को वैलिडेट कर रहा है कि जो यहाँ पे मैक्स पेन वैलिडेट कर रहा है। तो घूम फिर के अगर आप देखें, हमारा एनालिसिस यही बनता है कि हमारी जो रेंज है 12,500 से आपकी 11,800 की रेंज रहेगी, और छोटी रेंज आपकी जो रहेगी वो 12,000 से 12,300 के आसपास की जो रेंज रहेगी वो। बट फोकस ऑन 12,500 से 11,800, और जब भी रिट्रेसमेंट होकर नीचे आ रहा है 12,100 12,200, दैट माइट बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, राइट। सो ये अब अभी हमारा ही सारा हो गया है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो मैंने लास्ट फ्राइडे को अपनी वीकली स्ट्रेटजी डाली है, हाउ इट इज़ बिहेविंग, और जो मेरी इस मंथ की जो मंथली स्ट्रेटजी है वो क्या कर रही है, कैसे क्या परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप ये देखें तो ये टोटल जो ओवरऑल मेरी 2 स्ट्रेटजी दिखा रहा है, इसमें आप इसके फिगर पे मत जाइए कि कितना वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ये इंडिकेटिव है और इस पे मैंने 1 लॉट के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई थी। कितनी लॉट डाली हैं दैट इज़ अ डिफरेंट केस, राइट। तो अगर आप ये देखें कि दोनों ही जो ये स्ट्रेटजी है वो ग्रीन में है। अगर आप वो देखें तो ये डेल्टा न्यूट्रल है, थीटा पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे टाइम घटेगा तो ये हमारा फायदे में जाएगी। गामा न्यूट्रल है, तो जो गामा इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, जो बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। और वेगा न्यूट्रल है, सॉरी इट्स नॉट न्यूट्रल, वेगा नेगेटिव है। तो अभी क्या होगा कि अभी जो प्रोबेबिलिटी है कि वोलेटिलिटी घटेगी। अगर आप देखें फ्राइडे को करीब 10% वोलेटिलिटी गिरी थी। 10% वोलेटिलिटी गिरना इज अ ह्यूज थिंग। उससे पहले ये रोज 6% 7% इट्स लाइक बढ़ रही थी। तो अभी के उसके रीजन ये है कि जो वहाँ पे यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं और जो प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि अभी जो बाइडेन हैड मेड कन्विंसिंग लीड और ऑलमोस्ट कंफर्म है उनका। तो जब भी कोई मेजर इवेंट होता है उसमें चीज़ क्लियर हो जाती है तो वोलेटिलिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो वी एंटिसिपेट कि अब वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जो कि अब अगर आप देखें तो अभी वोलेटिलिटी ये दिखा रहा है, इंडिया विक्स दिखा रहा है 20 के आसपास का, करेक्ट। जबकि अगर आप रिकॉर्ड इसका पूरा देखें तो इंडिया विक्स पहले यहाँ पर जो गया था, यहाँ तक गया था, 24 27 25 तक गया, राइट।
फिर उसके बाद ये टूटना शुरू हुआ है। ओके, तो लास्ट डे अगर आप इसका देखें, जो फ्राइडे का था वो बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ था, तो उसकी वजह से जिन लोगों ने एक्सपायरी डे पे डबल डायगोनल बना ली उनको काफ़ी लॉस हुआ। इवन मैंने भी बनाई थी डबल डायगोनल, तो उसमें वो नेगेटिव में चली गई। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि अभी जिस तरह से वहाँ पे था केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ट्रम्प केस करेंगे तो वोलेटिलिटी या तो स्टेगनेंट रहेगी या बढ़ेगी, तो थीटा का तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। बट वो ऑपोजिट हो गया, और हुआ क्या कि वोलेटिलिटी ड्रॉप कर गई, और उसकी वजह से आई मीन रेंजेस ब्रेक नहीं करी। अगर आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी टेक यू टू द आर्काइव, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये भी दिखा रहा है इतना एक्सपायरी डे ओनली, राइट। तो एक्सपायरी डे की जो थी मेरी, जो मैंने बनाई थी 5 नवंबर की, 11,950 लिया था, बेचा था, और 12,150 बेचा था, और उस हेज किया था 11,850 पी से, और 12,250 पी से हेज किया था। तो आप देखें कि इनकी रेंजेस कहीं पे ब्रेक नहीं हुई, वो वहीं पे घूम गया, राइट। पर उसमें क्या था कि जो ड्रॉप किया है उसने, वोलेटिलिटी में जो तगड़ा ड्रॉप हुआ ना, उससे बहुत फर्क पड़ा। ओके, तो ये था मेरा, मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं दिखाना चाह रहा था कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। सो ये मेरी स्ट्रेटजी भी परफॉर्म कर रही हैं दोनों, एंड होपफुली 3% 4% ये दोनों देंगी। इसमें तो अभी काफ़ी टाइम रहेगा, नवंबर एंड वाली जो मंथली है, तो अभी तो टाइम है। बट ये वीकली अगले आज तक का थेटा मिला के, सब मिला के, ये जो है मुझे जो लग रहा है 3% तक रिटर्न दे देगी। सो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि और बेटर हो सकती है आप बताइए, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं एफर्ट दे रहा हूँ, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो गई। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन दबाइए कि जब भी मैं कोई अपना वीडियो वीकली डालूं या डेली डालूं, या कोई एजुकेशनल वीडियो लाइक कोई स्ट्रेटजी डिटेल करूं, डिटेल में बताऊं आयरन कॉन्डोर कैसे है, कैसे बनेगी, या डबल डायगोनल कैसे बनेगी, जो ग्रीक्स हैं ऑप्शन के वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या क्या उनका इम्पैक्ट आता है आपके ऑप्शन प्राइसिंग पे, या किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर मैं करूं और वो डालूं, तो वो आपको टाइमली अपडेट मिल जाए, सो दैट यू कैन and watch it, you can get the valuable points for you, and आप अपनी strategy define कर सकें, उससे benefit कर सकें. So this was all about. Thanks all. जय हिंद, वंदे मातरम.